A5. नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं पंकज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में आज जल अभिषेक कार्यक्रम का आयोजन। सीएम शिवराज सिंह चौहान और राजनाथ सिंह, नरेंद्र तोमर सहित हुए कई लोग शामिल। सीएम बोले, बातचीत से निकलेगा किसान आंदोलन का समाधान। राजधानी भोपाल में जूनियर डॉक्टर आज कर रहे हड़ताल। मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स। 400 जूनियर डॉक्टर्स कर रहे हड़ताल। लोकल ट्रेनों को चलाने के लेकर रेलवे ने जारी किया टाइम टेबल। लॉकडाउन के बाद स्पेशल ट्रेनों के तौर पर शुरू की गई लोकल ट्रेनें। प्यारे मियां यौन शोषण मामले में आया नया मोड़। बाल आयोग ने लिया मामले का संज्ञान। बाल आयोग ने महिला बाल विकास विभाग से मुख्य सचिव को लिखा पत्र। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो मध्य प्रदेश में आज जल अभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान आंदोलन को लेकर कहा है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, बातचीत से ही समाधान निकलेगा। उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों के पक्ष में है। दरअसल शिवराज गुरुवार को मिंटो हॉल में आयोजित जल अभिषेक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। भारत सरकार के रक्षा मंत्री स्नेह, प्रेम और आत्मीयता के सागर, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी एक लंबे समय बाद मध्य प्रदेश से जुड़े, इसलिए एक बार फिर तालियां बजा के अभिनंदन कीजिए। हमारे अपने मध्य प्रदेश का गर्व और गौरव बढ़ाने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री और यशस्वी नेता आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी, हमारे पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय सिसोदिया जी, महेंद्र सिंह, भाई विजेंद्र यादव जी, भाई ओपीएस भदौरिया जी, मेरे मंत्री साथीगण, मनोज जी और 57,600 से ज्यादा स्थानों पर आज जो जल संरचना है जिनका लोकार्पण श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी के हाथों हुआ है, वो हमें सुन रहे ये बहनों और भाइयों और भांजे और भांजियों, कई जगह हम देख रहे हैं कि तालाबों पर लोग बैठे हुए हैं। जल संरचना है जिनका लोकार्पण श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी के हाथों हुआ है, वो हमें सुन रहे ये बहनों और भाइयों और भांजे और भांजियों, कई जगह हम देख रहे हैं कि तालाबों पर लोग बैठे हुए हैं। छिंदवाड़ा आज हम बात नहीं कर पाए, वहां भी अद्भुत और अनोखा काम हुआ है। जिला पंचायत के अध्यक्षा जी बाकी सब दिखाई दे रहे हैं। ये बहनों और भाइयों, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने याद दिलाया, लगभग 13.5 साल पहले हमने मध्य प्रदेश में जलाभिषेक कार्यक्रम प्रारंभ किया था। अपने यहां अपनी संस्कृति से जल बहुत नजदीक से जुड़ा हुआ है। अमृतम बे आपा, मतलब जल ही अमृत है। ये आज नहीं, हजारों साल पहले हमने कहा है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी मिले न उबरे, मोती मानस चून। बिना पानी के कुछ नहीं है।
तुलसीदास जी ने भी रामायण जी में कहा, सिमट सिमट जल भरई तलावा, जिम सदगुण सज्जन पही आवा। तो जल का महत्व हमेशा से रहा है और तालाब बनाने की परंपरा कोई आज की नहीं है, हमारी हजारों वर्ष पहले की है। लेकिन जब कोरोना काल आया, कठिन काल, आप तो जानते हैं भाइयों और बहनों, में तो कोरोना ही में मुख्यमंत्री बना। एक तरफ कोरोना से निपटना था, दूसरी तरफ रोजगार के अवसर भी सृजित करने थे, वापस आने वाले मजदूरों को भी काम देना था। और आज मैं श्रद्धेय राजनाथ जी और नरेंद्र सिंह जी को बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था जहां दक्षिण पश्चिम से भी, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, अलग अलग प्रांतों से, जब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा के मजदूरों ने आना शुरू किया, तो मध्य प्रदेश की धरती पर हमने ये फैसला किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई पैदल नहीं चलेगा, बसें बॉर्डर पर लगवा के और दूसरे प्रदेश की बॉर्डर तक हम छोड़ के आए। और मध्य प्रदेश की जनता को प्रणाम मैं करना चाहता हूं, चाय, नाश्ता, पानी, दवाइयां और यहां तक के जूते चप्पल अगर पांव बनी थे तो वो भी पहनाने की व्यवस्था की। लेकिन एक चुनौती थी काम देना, और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। कठिन काल में खजाना खोल दिया। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी बैठे, आपने कह दिया जितनी जरूरत पड़े मनरेगा का पैसा ले जाओ। 61,000 करोड़ तब तक बढ़ाते बढ़ाते, जैसा वो बता रहे थे, 1,13,000 करोड़ से ज्यादा, और उसमें भी 50,000 करोड़ का एक अलग से गरीब कल्याण रोजगार के नाम पर, धन की कोई कमी नहीं रहने दी। और हमने भी फिर कसर नहीं छोड़ी, सोचा पैसा आया तो सदुपयोग करें। अनेकों प्रकार के काम किए, उनके विस्तार में मैं नहीं जा रहा, लेकिन हमने ये भी तय किया कि हम जल संरचनाएं बनाएंगे, नए तालाब, पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, कुआं, बावड़ी, चेक डैम, स्टॉप डैम, एक नहीं अनेकों जल संरचनाएं, नदी के पुनर्जीवन का काम हाथ में लिया। तो जल अभिषेक कार्यक्रम में पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। तो साथ ही आपको ये भी बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जल ही जीवन है और जल ही अमृत है। तो ये कार्यक्रम मिंटो हॉल में आयोजित किया गया था, जहां कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इसमें शामिल हुए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि जब शिवराज सीएम बने थे तो इसमें मध्य प्रदेश में पानी की किल्लत थी। मैं ग्रामीण विकास मंत्री बना था, हमने एमपी में पानी की किल्लत दूर करने के लिए हर तरह के प्रयास शुरू किए। उन्होंने इस मौके पर सीएम की जमकर तारीफ भी की है। आइए क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। इसका सबसे पहला कार्यक्रम हम लोगों ने नीमच जिले में किया था, क्योंकि नीमच में पानी का संकट हो गया था। उसके बाद कपिल धारा योजना बनी, जगह जगह कूप खोदे और जनजातीय क्षेत्र में इसका भी बड़ा निश्चित रूप से लाभ हुआ। मध्य प्रदेश काम के मामले में, सिस्टम के मामले में और नेतृत्व के मामले में अव्वल प्रांत रहा है। मुझे ध्यान है कि जब ये मनरेगा योजना बनी थी, उस दौरान सारा देश मनरेगा को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इस बात का प्रयत्न किया जा रहा था। लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था कि पहले और दूसरे वर्ष में केंद्र सरकार के कुल बजट का 48% व्यय मध्य प्रदेश राज्य ने किया। यह निश्चित रूप से मध्य प्रदेश राज्य के सिस्टम, वहां की कार्यपालिका, नेतृत्व, उसके ही कृतित्व का परिणाम है। और तब से लेकर आज तक लगातार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, चाहे वो ग्रामीण विकास का मामला हो, पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने का मामला हो, महिलाओं की दृष्टि से उनके कल्याण का विषय हो, कृषि
को उन्नत कृषि के रूप में तब्दील करने का काम हो, गांव गरीब और विकास के मामले में शिवराज जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा काम मध्य प्रदेश में हुआ है। इसलिए मैं इस अवसर पर उनको और उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। कोविड का संकट आया तो स्वाभाविक रूप से लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप सारे काम धंधे बंद थे। प्रवासी मजदूर जो बाहर काम के लिए जाते थे वो भी गांव में आए और उस समय ऐसा लग रहा था कि हम इस परिस्थिति से कैसे निपट पाएंगे। लेकिन मुझे कहते हुए गौरव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के परिणाम स्वरूप जहां एक ओर कोरोना संकट से पूरा मुकाबला किया गया, उस पर नियंत्रण करने का काम किया गया और वहीं लोगों को स्थानीय रोजगार की उपलब्धता हो, इसके सुनिश्चित प्रयत्न भी किए गए। मुझे ध्यान है उस समय मनरेगा में 61,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान था। कोरोना के इस कालखंड में गांव में निवास करने वाला कोई भी हमारा भाई और बहन बेरोजगार न रहे, किसी को रोजी और रोटी का संकट न रहे। बजट नहीं आया था, लेकिन उसके बावजूद भी 1,11,500 करोड़ रुपया मनरेगा के अंतर्गत खर्च करने की योजना बनाई गई। 83,000 करोड़ रुपए से अधिक पैसा केंद्र सरकार राज्यों को रिलीज कर चुकी है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपए के काम को तीव्र गति से संचालित किया गया और उसका परिणाम आज हम देखते हैं कि जहां एक और अनेक संरचनाओं का निर्माण हो रहा है। तो वहीं जल अभिषेक कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जल अभिषेक कार्यक्रम में जल संरचनाओं का वर्चुअल लोकार्पण भी किया है। कार्यक्रम में मनरेगा, कृषि सिंचाई योजना, वाटरशेड और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की तरफ से बनाई गई है। योजना का वर्चुअल तरीके से यहां पर लोकार्पण किया गया है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मध्य प्रदेश सरकार श्री गोपाल जी भार्गव, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी सिसोदिया मंत्री मध्य प्रदेश, श्री राम खिलावन जी पटेल राज्य मंत्री मध्य प्रदेश, श्री विजेंद्र यादव, श्री ओपीएस भदौरिया और अन्य अधिकारी वर्ग एवं कर्मचारी वर्ग मध्य प्रदेश सरकार के मेरे प्यारे बहनों एवं भाइयों, शिवराज सिंह जी आज अतुल्य भारत के अतुल्य प्रदेश मध्य प्रदेश में हो रहे इस अतुल्य आयोजन में आप सभी के बीच उपस्थित होकर सचमुच मुझे बेहद खुशी हो रही है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जल अभिषेकम कार्यक्रम का आयोजन यह किया गया है और मुझे बताया गया है कि 50,000 से भी अधिक वाटर रिजर्वायर हमारी प्रदेश की जनता, खासकर किसानों को समर्पित किए जा रहे हैं। इस अभियान का मैं समझता हूं केवल स्थानीय ही नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय महत्व भी है और मैं समस्त प्रदेशवासियों और विशेष तौर पर किसान भाइयों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम के लिए मैं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान और उनकी पूरी टीम और उनकी पूरी सरकार को भी हार्दिक बधाई देता हूं। और इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए भी श्री शिवराज सिंह जी चौहान को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। साथियों, हमारे जीवन में जल का क्या महत्व है, इस पर बात करने की कोई बहुत अधिक जरूरत नहीं है। मानव सभ्यता की पूरी यात्रा में जल की सबसे अहम भूमिका रही है। जल ही, यदि आप इतिहास के पन्नों को उठाकर पढ़ें तो जल ही अनेक सभ्यताओं के उत्थान और पतन का कारण रहा है। हमारी धरती हो या हमारा शरीर, दोनों का 2/3 से अधिक भाग जल से ही बना हुआ है।
करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर अंबिका में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मेनपाट में शुक्रवार को 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। इस दौरान एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ ही वादियों में कैलाश खेर, अनुज शर्मा, खैरासी लाल और अक्षरा सिंह, काजल रागवानी सहित स्थानीय कलाकारों के स्वर यहां पर बिखरेंगे। साथ ही फूड जोन मेले का भी यहां पर आयोजन किया जाएगा। रोपका खार जलाशय के पास होने वाले महोत्सव का शुभारंभ सीएम भूपेश बघेल करेंगे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस मौके पर शैला, सुआ और कर्मा नृत्य के विजेताओं को पुरस्कृत करने के साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्था को भी यहां पर सम्मानित करेंगे। राज्य सरकार की ओर से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साल 2012 से मेनपाट में महोत्सव का आयोजन प्रति साल यहां पर किया जा रहा है। मेनपाट को छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से भी जाना जाता है। यहां प्राकृतिक सौंदर्य के साथ अलग अलग बोली, भाषा और संस्कृतियों का भी यहां पर संगम है। मेनपाट के तिब्बती कैंप, बुद्धिस्ट मंदिर और जलाशय हिल स्टेशन शिमला का यहां पर एहसास कराते हैं। मेनपाट में 20 से 25 पर्यटन यहां पर पॉइंट है। इसमें टाइगर पॉइंट है, मेहता पॉइंट है, फिश पॉइंट है, किंग पॉइंट है और साथ ही परपटिया व्यू, बौद्ध मंदिर और उल्टा पानी और यहां पर जलजली शामिल हैं। तो लॉकडाउन से बंद लोकल ट्रेनों को 10 महीने के बाद शुक्रवार से स्पेशल ट्रेन के तौर पर शुरू कर दिया जाएगा। राजधानी रायपुर के स्टेशन से पहले 5 दिन ये 5 ट्रेनें चालू की जाएंगी। इसके बाद 13, 14 और 15 फरवरी से बची 7 और लोकल ट्रेनों को यहां पर शुरू कर दिया जाएगा। सभी 12 लोकल ट्रेनों को चलाने के लिए रेलवे ने बुधवार को टाइम टेबल भी जारी कर दिया है, क्योंकि ये सभी स्पेशल पैसेंजर के नाम से ये चलाई जाएंगी, इसीलिए इनका किराया भी ज्यादा रहेगा। यही नहीं, ट्रेन में जितनी सीटें उपलब्ध हैं उतने ही टिकट बेचे जाएंगे। रेलवे बोर्ड ने यहां पर टिकट और सीटों के बारे में अभी कोई स्पष्ट गाइडलाइन यहां पर जारी नहीं की है। रेलवे अफसरों के मुताबिक गुरुवार को किराया से लेकर बुकिंग व्यवस्थाओं की पूरी जानकारी रेलवे बोर्ड से यहां पर मिल जाएगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अभी सिर्फ 12 ट्रेनों को ही चलाने की यहां पर अनुमति मिली है। 12 फरवरी से रायपुर, बिलासपुर, बिलासपुर रायपुर, रायपुर दुर्ग और दुर्ग रायपुर, रायपुर डागरगढ़ से यहां पर शुरू होगी और 13 फरवरी को रायपुर बिलासपुर के बीच एक अन्य मेमू स्पेशल के साथ साथ रायपुर डोगरगढ़ और डोगरगढ़ से रायपुर और डोगरगढ़ से बिलासपुर के बीच में मेमू स्पेशल चलेगी। वहीं 14 फरवरी को रायपुर बिलासपुर के साथ में ये ट्रेनों का परिचालन यहां पर किया जाएगा, जहां पर इन ट्रेनों के रूट के बारे में भी बताया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 12 लोकल ट्रेनों की समय सारणी घोषित कर दी गई है। तो कोरोना लॉकडाउन यानी 19 मार्च के बाद से नवंबर दिसंबर तक काफी चीजें बदली हैं और साथ ही काफी चीजें प्रभावित भी हुई हैं, जिसमें शिशुओं के नियमित टीके भी इसमें शामिल हैं। लॉकडाउन के वक्त जो बच्चे 7-8 महीने के थे या फिर इस दौरान पैदा हुए, अधिकांश का कोरोना संक्रमण के डर की वजह से जरूरी टीका नहीं लगाया जा सका है। प्रदेश में ऐसे शिशुओं की संख्या 1.95 लाख हो गई है, जिन्हें जन्म के बाद के कई टीके नहीं लगे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि शिशु रोग विशेषज्ञ और पद्मश्री डॉक्टर एटी दाबके के अनुसार प्रदेश में अब तक संस्थागत प्रसव यानी अस्पताल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या ट्रेड हेल्थ वर्कर की डिलीवरी करवाते हैं तो शिशु को जन्म के समय पे ही 24 घंटे में BCG, पोलियो, जीरो और हेपेटाइटिस बी के भी टीके लगाए जा रहे हैं। लेकिन कोरोना काल में शिशुओं को 1.5 महीने, 2.5 महीने या 3.5 महीने में लगवाने वाले टीके यहां पर छूट गए हैं। ये टीके हैं OPV, रोटा, FIVP, PCV और पेंटालेवेंट। पहला टीका लगाने के 28 दिन बाद दूसरा और दूसरे डोज में 28 दिन के बाद तीसरा डोज दिया जाता है। ये टीके अगर छूट गए हैं तो बच्चे 10-11 महीने का हो चुका है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही ये टीका लगवाया जा सकता है। नेहरू मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिशियन एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र कुरके के अनुसार टीकाकरण जो ये टीके छूटे हैं उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं।
तो प्यारे मियां यौन शोषण और पीड़िता की मौत के मामले में अब बाल आयोग ने संज्ञान लिया है। बता दें कि बाल आयोग ने महिला बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। वहीं बाल आयोग ने प्रदेश में अभी 108 बाल सुधार गृहों को लेकर निर्देश भी दिए हैं। पत्र के जरिए से बाल आयोग के सुधार गृह में व्यवस्था सुधारने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो भोपाल में जहां एक तरफ सरकार जनता को खुश करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कई वर्ग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसी बीच आज हमीदिया अस्पताल के जूनियर डॉक्टर गुरुवार को मरीजों के हितों के लिए हड़ताल कर रहे हैं। इस संबंध में जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि 3 महीने से हमीदिया में जरूरी दवाएं और छोटी मोटी जांचें भी नहीं हो रही हैं। ऐसे में मरीजों को परेशानियों का यहां पर सामना भी करना पड़ रहा है। इसके लिए अस्पताल के डीन को भी बताया जा चुका है, लेकिन व्यवस्था वैसी की बनी हुई है। इस बार चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने भी सभी व्यवस्था सही करने के यहां पर निर्देश दिए हैं, लेकिन मंत्री के आदेश के बाद भी अब तक हालत सुधरी नहीं है। इस संबंध में राजधानी के हमीदिया और सुल्तानिया अस्पताल में करीब 400 जूनियर डॉक्टर काम करते हैं। इनके हड़ताल पर जाने से दोनों अस्पतालों में रोजाना होने वाले करीब 40 सर्जरी टालना पड़ सकता है। इसके साथ ही इलाज की व्यवस्था का अच्छा खासा असर इस पर पड़ेगा। वहीं हमीदिया के अधीक्षक डॉक्टर ID चौरसिया ने कहा है कि इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। तो छिंदवाड़ा के गणेश चौक पर 3 युवतियों ने बहादुरी दिखाते हुए मन चले युवक की चप्पल से जमकर पिटाई कर दी। बता दें कि आरोपी अक्सर तीनों युवतियों को परेशान करता था। वहीं पिटाई के दौरान भी युवक नशे की हालत में था। बता दें कि युवक की पिटाई का वीडियो अब वायरल हो रहा है। इधर ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र में कोचिंग से वापस लौट रही युवतियों से छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक ने युवती से मारपीट भी की है। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं परिजनों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।